श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। आने वाला सप्ताह आपके लिए कई सारे चैलेंजेस लेकर आएगा और ये चैलेंजेस ऐसे नहीं होंगे जिसमें आपको कोई नुकसान होने वाला हो, क्योंकि कई सारे ग्रह आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। आपको सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले तो सूर्य महाराज, जो आत्म के कारक हैं और आपके अंदर की हिम्मत हौसले को जिंदा रखते हैं, तो आप कोई भी परेशानी जो है आराम से निभा लोगे। अगर कोई भी अगले सप्ताह में ग्रह चेंज हो रहे हैं, जैसे कि बुध वक्री होकर कर्क में जा रहे हैं, शुक्र कन्या में जा रहे हैं, और ये हैपनिंग्स हो रही हैं सप्ताह के मिड में, यानी कि बुध वक्री होंगे 22 तारीख को, और उसी बीच जो है आगे चल के 24 तारीख को शुक्र कन्या राशि में नीचस्थ हो जाएंगे। तो 18 अगस्त 2024 से लेकर 25 अगस्त 2024 तक का ये साप्ताहिक राशि भविष्य आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से सबसे नम्र निवेदन के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। ज़्यादातर राशिफल मैं लग्न के हिसाब से बताती हूँ, लेकिन जिन लोगों को तकलीफ है 7.5 की, ढैया की और राहु केतु गुरु शनि की बात मैं चंद्र के हिसाब से भी किया करती हूँ, इसलिए आप ये मिला जुला राशि भविष्य होता है सभी कोई देख सकते हैं। आगे बात करती हूँ मैं आपसे कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। चलिए जानते हैं कि इस सप्ताह में क्या घटना घटने वाली है। और 2 से 3 घटनाएं ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं हैं, और हर बार लड्डू खाने को नहीं मिलते ना जीवन में। कई बार लड्डू बनाने भी पड़ते हैं, और कई बार लड्डू के लिए सामान लेने खेत में जाना पड़ता है, उगाना पड़ता है, मार्केट जाना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, पैसा कमाना पड़ता है। तो ये वो वाला सप्ताह है, जद्दोजहद का सप्ताह, कोशिशों का सप्ताह। ये थंबनेल मैं आपको दे रही हूँ इस सप्ताह में। अब कोशिश करके ही आपको इस सप्ताह में आगे बढ़ना है, क्योंकि चलिए जानते हैं शनि के घर में चंद्रमा। सप्ताह की शुरुआत में 18 अगस्त में आदित्य पूजन, पूर्णिमा प्रारंभ उत्तर रात्रि 3:04 पर। 19 तारीख को सबका प्यारा सबका दुलारा त्योहार, आपके भाई बहनों का प्यार, रक्षाबंधन, नारळी पूर्णिमा जिसे महाराष्ट्र में कहते हैं। और इसी दिन सावन का सोमवार भी है, शिव जी की पूजा, और 1 मुट्ठी मूंग चढ़ेगा शिव जी को। आप लोगों को सभी को भाई बहनों के इस प्यार की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। शाम को 7 बजे से पहले अगर आप रक्षाबंधन मना लें तो अच्छा रहेगा। 7 बजे के बाद फिर शनि चंद्र वियोग होने वाला है, और फिर 19 तारीख से लेकर शाम को 7 बजे के बाद 20 और 21 को भरपूर चंद्र शनि वियोग रहेंगे। और इसके साथ ही फिर आगे चलें तो 22 तारीख को संकष्टी चतुर्थी है, संकट चौथ व्रत रखा जाता है, जो चंद्र को देख के ये व्रत खोला जाता है। रात्रि 9:02 पर ये व्रत खत्म होगा। इसी दिन बुध वक्री अवस्था में कर्क राशि में सुबह 6:36 पर प्रवेश कर जाएंगे। अब बुध का वक्री होना सभी के लिए खराब नहीं है, याद रखें। जिनके लिए स्थान बली हैं और जिनके लिए महादशा अंतरदशा के अंतर्गत बुध की कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए ये स्थानांतरण बहुत ज़्यादा अच्छा भी जा सकता है। अब किसके लिए क्या जाएगा वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी ही। आगे चलते हैं तो हम जानते हैं कि जरा जीवंती का पूजन है 23 तारीख को, और बुध का उदित होना कार्ड्स पर है 24 तारीख को। तो सप्ताह के अंत में 2 ग्रहों का अच्छा होने वाला है। एक तो बुध उदित हो जाएंगे और चंद्रमा जो है वो बेटर स्थिति में आ जाएंगे, मीन से निकल जाएंगे। तो जो कुंभ और मीन का चंद्रमा का प्रवेश है, इंक्लूडिंग मकर ऑल्सो, जब धनिष्ठा और श्रवण नक्षत्र आता है तो ये 5-7 दिन आपके चैलेंजिंग ही होते हैं, और जब चंद्रमा मीन से निकलकर मेष में आ जाएंगे तो कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो उसी दिन जो है शुक्र नीचस्थ होकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। भानु सप्तमी है, 25 तारीख को आदित्य पूजन है, 24 तारीख को ही अश्वत्थ मारुति पूजन भी है। सावन है, सावन में त्योहारों का मेला लगा हुआ है, और आपको भरपूर ये मेला उत्सव की तरह मनाना चाहिए। हर तरह से अपनी ज़िंदगी को कामयाब खुशियों वाला बनाना चाहिए। कामयाबी इस पर डिपेंड करती है कि आप खुश कितना रहते हैं। इसलिए सप्ताह की चैलेंजेस जितने मर्जी आए, चाहे रवि शुक्र बुध गुरु शनि राहु केतु कुछ भी करते रहें, आप जो है अपनी हिम्मत को कायम रखें, और आपकी हिम्मत को कायम रखने में सूर्य पूरा साथ दे रहे हैं। इसलिए आप सबको बधाइयाँ, इस सप्ताह की बधाइयाँ। चंद्र की मूवमेंट खासी सपोर्ट नहीं करती है आपको, हालांकि ये चकमक ज़्यादा होने वाली है। चंद्र
पूर्णिमा होने के कारण संपूर्ण हो जाएंगे 18 तारीख को, और फिर 19, 20, 21 को उनकी शक्ति बहुत रहेगी और वो शनि के साथ विषयोग बनाएंगे। तो यहाँ पर इस बार के चंद्र शनि विषयोग में आपको अपना ध्यान भी रखना है। मानसिक बेचैनी जिन लोगों को होती है, जिन लोगों को तकलीफ़ें हैं, कोई मानसिक जैसे कोई सिजोफ्रेनिक है या किसी को कोई बाइपोलर का प्रॉब्लम है, या भगवान न करे किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो इस दिन ज़्यादा पानी पिए, शिव जी को जल चढ़ाएं, अपना इलाज प्रॉपर, गोलियां वगैरह जो भी आप लेते हैं वो लेते रहें, और स्ट्रेस ना लें, टेंशन ना लें, आराम करें, रेस्ट करें। पेट से रिलेटेड समस्याएं जिन लोगों को है, गैस अटैक्स वगैरह आते हैं, उन लोगों को भी खाना पीना जो है बॉयल कर देना चाहिए 2 से 3 दिन। वैसे तो जैसे ही चंद्रमा प्रवेश कर जाते हैं कुंभ राशि में, वहाँ से लेकर मीन राशि के अंदर से चंद्रमा जब तक ना निकलें तब तक आप बॉयल खाना खाएं तो आपको शारीरिक समस्या कोई नहीं होगी। आइए अब हम चलते हैं राशि भविष्य की ओर। मेष से लेकर मीन राशि पर इस सप्ताह के ग्रह गोचरों का क्या असर हुआ बताती हूँ मैं। यहाँ पर मैं शुक्र के कन्या राशि में प्रवेश की चर्चा नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि शुक्र सप्ताह के बिल्कुल अंत में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। चर्चा होगी बुध की और अन्य ग्रहों की। मेष राशि, अब देखिए आपके लग्नेश हैं मंगल, और मंगल अभी इस सप्ताह के अंत तक जो बड़ी अच्छी अवस्था में गुरु के साथ बैठकर एक महालक्ष्मी योग स्टाइल बनाते हैं, जिससे आपको काफ़ी पैसों का फ़ायदा है, परिवार में खुशियां हैं, बोलने चालने में एग्रेसिवनेस है, गुस्सा है, इन सब से अगर बचे तो धन कमाने की ओर सोचें और आपका इसको फ़ायदा भी होगा। दिमाग में भी बड़ी तेज़ी और एग्रेसिवनेस छाई रहेगी। तबीयत भी आपकी पहले से बेटर हो गई है, कोई नया नया काम करने की आप सोच रहे हैं, वहीं पर आपको बड़ा फ़ायदा दे रहे हैं सूर्य सरकारी दरबारी कामों से। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, आप अवश्य देखें सूर्य का मेष राशि के लिए कितना अच्छा फल है। हालांकि सूर्य शनि सामने बैठे कुछ खास बुरा नहीं असर देते, ये मैंने खुद आजमाया हुआ है, इसलिए आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बात करें हम शुक्र की, तो शुक्र अभी अच्छी अवस्था में है आपके लिए। पंचम भाव में शुक्र आपको दिमागी व्यवस्था आपकी आनंदित रूप से बना के रखते हैं, और आपको हर प्रकार से खुशियाँ, मनोरंजन, इस पर ज़्यादा आपका ध्यान हो जाता है। बच्चों के लिए भी आप ऐसा ही सोचते हैं कि वो भी अब थोड़ा खुश रहें। वहीं पर सूर्य आपको गवर्नमेंट रिलेटेड कई काम और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कई काम भी बना कर देते हैं। गुरु की जो स्थिति है वो भी बहुत अच्छी है, उससे आपकी तबीयत वगैरह और कामकाज में आपके कोई खलल नहीं पैदा हो रहा है। लोन्स वगैरह भी आपको मिल पा रहे हैं, लेकिन इसमें आप संतोष नहीं कर पा रहे, क्योंकि केतु आपको संतोष करने ही नहीं देगा। अब गणेश जी की आराधना करें तो ये केतु सॉर्टेड हो जाएगा। और बात करें हम शनि की, जो कि लाभ में बैठकर बड़ा अच्छा असर दे सकते हैं, वो भी वक्री होने के कारण अब दशम भाव की सोचने लगे तो आप लाभ का छोड़कर आप काम के पीछे फिर से लग गए हैं, और आपको बड़ी चिंता है कि कामकाज सब अच्छे से हो। अच्छी बात है। इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट कहती है कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार बिल्कुल न करें। सप्ताह के अंत में अपना पैसा बहुत संभाल के रखें, अंधाधुंध खर्चा न करें, माता की तबीयत का विशेष ध्यान रखें, और साथ साथ में अपनी स्व की उन्नति के लिए हनुमान जी की आराधना, गणेश जी की आराधना, उनसे रिलेटेड मंत्र मैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ वो अवश्य करें। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए देखिए अब लग्नेश इस सप्ताह के अंत तक तो बहुत मज़ेदार नहीं कह सकते, लेकिन चतुर्थ में शुक्र बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि शुक्र खुद सुखों का स्वामी है और चंद्रमा का घर वो भी सुखों का स्वामी है। दोनों मिलकर सुख की सोचते हैं। रेनोवेशंस, वाहन, प्रॉपर्टी, इन सब की व्यवस्था करना, ठीक से मैनेजमेंट करना, ये सब कार्ड्स पर है। आपका दिमागी संतुलन भी गुरु ने अच्छा रखा है। वहीं पर मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर सूर्य विराजमान है। तो समझ लीजिए दोनों मिलकर धमाल कर देंगे। बड़ी प्रॉपर्टी लाके द्वारे खड़ा कर देंगे, बड़ी गाड़ी लाके खड़ी कर सकते हैं, प्रोवाइडेडली आप काम करो और पैसा कमाओ, जिसकी व्यवस्था राहु करता है। अब राहु जो है और शनि दोनों किसी को सपोर्ट कर दें, ऊपर से और ग्रह भी सपोर्ट कर दें। छिटपुट जो ग्रह परेशान कर रहे हैं उनमें से चंद्रमा मुख्य है, और ये चंद्र शनि विषयोग को आपसे कहता है कि बड़ा काम बनाने से बचें, क्योंकि दोनों तरफ से अभी भ्रांति है। बड़ा काम होने के लिए बड़ा पैसा चाहिए और हिम्मत भी बड़ी चाहिए। वहीं पर चंद्रमा आपकी हिम्मत ढाते हैं, चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा आपकी यात्रा है, छोटे भाई बहन हैं, हर प्रकार से पेटी कैश के लिए आपको तंग कर देते हैं। हालांकि आपने बड़े बड़े काम सोचे हैं, आप काम करके बड़ा सुख भी पाना चाहते हैं, लेकिन आपको चंद्रमा इस बार सपोर्ट
नहीं कर रहे इस सप्ताह में, मज़ा नहीं है। तो इसलिए अगर चंद्र का सपोर्ट चाहिए तो शिव जी की आराधना करें, 1 लोटा जल काले तिल डालकर रोज़ चढ़ा दें। गणेश जी की आराधना करें बुधवार के दिन, जिससे मंगल जनित क्रोध और मंगल जनित परेशानियां भी आपकी दूर हो जाएंगी। वहीं पर विवाहित जीवन से सपोर्ट है, व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट है और कुछ काम काज आपके गुरु कृपा से भी शादी के, वर वधु के चयन के हो रहे हैं। बड़ी बेहतर स्थिति दिखती है, क्योंकि लग्न में मंगल सप्तम भाव को देखता है और सप्तम भाव जो है वो मंगल का ही है। तो इस बार आपकी पक्की शादी होने के, इस सप्ताह में वर वधु के चयन होने के योग हैं। आगे बढ़िए और फटाफट ग्रैब कीजिए अपनी परिस्थिति को, बिल्कुल चूकिए नहीं इस बार। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए देखिए लग्नेश बुध कर्क में आने वाले हैं, तो एक अच्छा है। द्वितीय भाव में बुध क्या करता है, समझदार बनाता है, वाणी अच्छी कर देता है। वैसे भी तृतीय में बुध ने आके कोई जलवा नहीं दिखाया था आपको, पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार सिंह में बुध ने आकर बड़े लोगों को जलवा नहीं दिखाया है। और इस जलवे के जो मुख्य ना होने के कारण है, उसमें से कईयों की दृष्टियां ग्रहों की भी आप कह सकते हैं, और वहीं पर दूसरे ग्रहों का साथ ना देना, शनि का वक्री हो जाना, सबसे पहले ये कार्ड्स पर मुझे दिखता है जो आपको परेशान करता है। तबीयत के लिए सोचने ही नहीं देता, आपको कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं लाकर खड़ी कर देता है जिसमें आप उलझ जाते हैं और कामकाज में देरी हो जाती है। ये शनि का आलम है। वहीं पर राहु आपको बड़े बड़े काम मुंह तक लेके आता है और पीछे ले जाता है, तो ये तो गलत बात है ना। देखिए अब आप ग्रैब करने को गए, फिर आपने उसमें खोट निकाला, फिर आपको लगा अरे प्रॉब्लम है, ये काम में समस्या है, तो वही काम आपसे हुआ नहीं। तो इसमें आपकी गलती नहीं, ग्रहों की गलती है। वहीं पर मंगल महाराज आपका बड़ा खर्चा करवा देते हैं। एग्रेसिवनेस, गुस्सा, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, एकदम ढान से कुछ बोल देना, किसी के मन को लग जाना, ये सब बातें दिखती हैं। शत्रुअंता योग भी भरपूर बनाए, इसलिए लोग आपके सामने बोल नहीं रहे। आगे चल के आपको मानसिक तकलीफ और शारीरिक तकलीफ हो सकती है इसी मंगल के कारण, इसीलिए अभी से गणेश जी की पूजा शुरू कर दीजिए। वहीं पर शुक्र की स्थिति अच्छी है, अभी मानसिक स्थिति भी अच्छी है। आगे चल के शुक्र आपके जो हैं वो नीचस्थ हो जाएंगे, इसलिए निरंतर ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें तो माता के जाप आपको सूट करेंगे। चंद्र की मूवमेंट रेस्ट करने के लिए कहती है, बॉयल खाने के लिए कहती है, बड़ी बड़ी बातें न करते हुए चुप रहने के लिए कहती है। चंद्रमा आपका जुबान है, और जितना चुप रहेंगे पैसा गेन करेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपका लग्नेश है चंद्र, जो इस सप्ताह में मज़ा नहीं देता। तबीयत का खराब होना, मानसिक शारीरिक बेचैनी, विवाहित जीवन में परेशानी या कामकाज में व्यत्यय, सब है कार्ड्स पर। तो ऐसे में कौन सपोर्ट कर रहा है, ऐसे में सूर्य सपोर्ट कर रहा है। पैसा कहीं से संचित धन से पूर्ति कर रहा है, कहीं पर एक्यूमुलेटेड वेल्थ मिल जाती है, कहीं परिवार का सपोर्ट हो जाता है। बैलेंस बनाता है सूर्य, वहीं पर बैलेंस बनाता है मंगल, जो कि आपके मन को और बुद्धि को शार्प रखता है, पैसा कमाने की सूझती है, आप लाभ पाते हैं पिछले कामों से। गुरु और मंगल का महालक्ष्मी योग आपके कार्यों में आपको सुचारू रूप से आगे बढ़ाता है। आपका क्रोध भी सही है, इस बार क्रोध भी गलत नहीं है आपका, आप एकदम सही चल रहे हैं। लग्न में आ जाएगा बुध, तो थोड़ा सा बेचैन अवश्य कर सकता है आपको अपनी मानसिक स्थितियों को लेकर, लेकिन फिर भी ये बुध आपको परेशान नहीं करता। परेशान कौन कर रहा है आपको, परेशान कर रहा था शनि, जो ढैया लेकर आया था। अब वो वक्री होने के कारण उसकी भी परेशानियां कम हो गई हैं। एकंदरित ये सप्ताह में अगर तबीयत संभाल लेना, मानसिक शारीरिक, तो ये सप्ताह काम करने में पीछे नहीं चूकेगा। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए लग्न में सूर्य है, बाकी ग्रहों की सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसका लग्नेश स्वग्रही हो जाए, मजबूत हो जाए गोचर में, या वैसे ही जन्मतः, ऐसे व्यक्ति को काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। अब आप कहेंगे सामने शनि बैठा है, सामने शनि बैठे हों तो भी कुछ नहीं होगा। जो घर में अपना काम करके दिखाना है वो काम करके दिखाएंगे। भ्रमित होना, पेट की परेशानी होना, अवसाद की बीमारी होना, नींद ना आना, विवाहित जीवन में कलह क्लेश होना, ये सब कार्ड्स पर चंद्रमा के मूवमेंट के कारण इस सप्ताह में दिखता है। अनाप शनाप खर्चे हो जाना, इन्वेस्ट मत कीजिए, प्रेम संबंध में खटास मत लाइए, ये सब आपको थोड़े थोड़े दिनों की परेशानी है, लंबी परेशानी नहीं है, क्योंकि सूर्य आपकी बाकी परेशानियां कवर अप कर देते हैं। वहीं पर बुध महाराज
जाके द्वादश में नीचस्थ हो जाते हैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। अनाप शनाप खर्चा कंटिन्यू करने के लिए, आपके संचित धन को निकालने के लिए, तो उस पर भी आपको कंट्रोल होना चाहिए। अब प्रैक्टिकल हो जाइए थोड़ा सा। गुरु और मंगल के सपोर्ट से बड़ा बड़ा काम फिर बना सकते हैं। प्रॉपर्टी और वाहन और पिता से सहयोग तीनों कार्ड्स पर दिखता है। आपके माता पक्ष से भी सहयोग, उनकी तबीयत का अच्छा होना भी कार्ड्स पर दिखता है मुझे। वहीं पर आपको मैं बता दूं, मानसिक आपकी जो चिंताएं हैं, विवंचनाएं हैं और आपकी परेशानियां हैं वो बहुत कम हो गई हैं। आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए, ऐसा ही कहूँगी मैं, लग जाइए काम पे। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए देखिए लग्नेश, आपके बुध लाभ भाव में जाने वाले। कोई भी ग्रह लाभ भाव में बुरा असर नहीं देता। आप आश्वस्त रहिए कि आपको अच्छा फैसला देगा बुध। केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड एमिकेबली बातें खत्म हो जाएंगी। और यहाँ पर शुक्र की भी स्थिति द्वादश भाव में अच्छी है, क्योंकि द्वादश भाव में शुक्र कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च के होते हैं। प्रेम संबंध से फायदा, उच्च कोटि के प्रेम संबंध होना। हालांकि सूर्य के साथ बैठ के शुक्र धीमे पड़ जाते हैं, लेकिन शुक्र जो है वो आपके भाग्येश भी बनते हैं, इसलिए यहाँ विदेश में कामकाज दिलाने को सक्षम हैं। वहीं पर मंगल महाराज आपकी यात्राओं में शुभता लाते हैं, कुछ न कुछ काम आपके बना ही देते हैं तबीयत से रिलेटेड, और आप कई सारी परेशानियों से बाहर निकल आते हो। कई सारी परेशानियां होने के बावजूद भी नया काम आप अपना शुरू कर पाते हो। चंद्र की मूवमेंट मानसिक बेचैनी शुरू कर देगी सप्ताह के शुरू में। और चंद्र की मूवमेंट आपको पैसों से रिलेटेड, भले आपको बुध देगा पैसा, लेकिन बुध के पैसा देने से पहले ही आपको चिंता हो गई है पैसों की, जो कि नहीं होनी चाहिए आपको थोड़ा सा सपोर्ट कम है ना विवाहित जीवन का या पार्टनर का, तो पैसों की चिंता आपको बहुत है। लोन्स की चिंता है, लेने देने की चिंता है, वैवाहिक जीवन के साथ में न रहने की चिंता है, उनसे अनबन की चिंता है। देखिए, चिंता तो कभी ख़त्म नहीं होती और चिंता चिता समान होती है, इसलिए चिंता ना करते हुए आप हरे कृष्णा के जाप करिए। और मैं हरे कृष्णा के जाप का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, अवश्य सुनिए। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए लग्नेश शुक्र बहुत अच्छी अवस्था में है, लाभ में है, लेकिन सूर्य के साथ इफ एंड बट लग गया है। सूर्य के साथ शुक्र थोड़ा सा मज़ेदार असर नहीं देते, वो पूर्णतः आपको मज़ा नहीं दे पाते। हाँ, थोड़ी तबीयत भी आपकी नासाज रह सकती है। और चंद्रमा की मूवमेंट से आपका कार्य रुकना और परेशान हो जाना, इस बात से बचने के लिए एक लोटा जल जाके रोज शिव जी को चढ़ा दीजिए 5-7 दिन, सॉर्टेड रहेंगे। और दुम दुर्गाय नमः, ओम ऐंग्रिंगलिंग चामुंडाय विच्चया, ओम महालक्ष्मी नमः, तीनों के जाप मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले। कान में लगाइए, सुनिए, घर में लगाइए या जाप कीजिए, तीनों में से एक करिए। अभी घर परिवार की बात करूँ मैं तो फुल टू सपोर्ट है, और उनका सपोर्ट होने के बावजूद आपको गुस्सा बड़ा आ रहा है, ज़ुबान कड़वी हो रही है, उससे धन का नाश हो सकता है। नया कारोबार अभी मत शुरू कीजिए, थोड़ा सा सोचिए। अभी रूपरेखा कर सकते हैं और नया काम शुरू करने के लिए सोच सकते हैं। लोन्स वगैरह उसके लिए मिल सकते हैं। आपकी पुराने शत्रु जो हैं वो अभी भी कार्यान्वित हैं, इसलिए बहुत ही उनको लो मत लीजिए, वो कभी भी खड़े हो जाएंगे। आप शांति से डील कीजिए लोगों के साथ में, और आप लोन्स जितना हो सके चुकाने की कोशिश करें। बड़ा काम होने की आगे संभावनाएं हैं। ये सप्ताह में चंद्र की मूवमेंट से आपको सपोर्ट मानसिक कम है, मानसिक बेचैनी, शारीरिक बेचैनी, बच्चों से बेचैनी, ये सब दिखता है मुझे।
कार्यस्थल पर भी बेचैनी हो सकती है। सप्ताह में चैलेंजिंग बात यह है कि आप दुर्गा की आराधना करके अपना सप्ताह मस्ती से काट दीजिए। वृश्चिक राशि, लग्नेश की लग्न पर दृष्टि है सप्ताह के अंत तक, और क्या चाहिए, ऊपर से महालक्ष्मी योग है, शादी ब्याह के बड़े ज़बरदस्त योग आए हुए हैं। अगर कोई वर वधू का चयन होता है तो बड़ा ही परफेक्ट हो जाएगा, ना मत भूलिएगा। और साथ साथ आपको शत्रुअंता योग भी हैं, पैसे भी बनेंगे और जो लोन्स चुक सकते हैं। आप याद रखें कि कुछ ऐसा काम हो जाएगा जैसे नौकरी बड़ी लगना और अपनी पर्सनालिटी की वजह से फ़ायदा होना। वहीं पर आपके गुरु महाराज जो हैं वो भी संपूर्ण सहयोग कर रहे हैं आपका, और मानसिक बेचैनी होने के बावजूद आप मैनेज कर रहे हैं और बात को हिम्मत से हौसले से बढ़ रहे हैं। आपको भ्रमित होना भी कार्ड्स पर है, गलत सोच लेते हैं लोगों के विषय में, तो भी आप जो हैं अपनी क्या बोलते हैं सही पटरी पर आ जाते हैं, ये एक अच्छी बात है। वहीं पर आपके घर परिवार में जो बेचैनियां हैं उसका एक एंगल और भी है, शनि का वक्री होना, तो वेट करनी पड़ेगी शनि के मार्गी होने तक। और तब तक अगर बेचैनी को कंट्रोल में करना है तो शिव जी को एक लोटा जल तिल डाल के चढ़ाएं। दशम भाव में शुक्र मीडिया से रिलेटेड बड़े बड़े काम, सूर्य भी मनोरंजन से रिलेटेड बड़े काम बनाता है, उस पर कंसंट्रेट कीजिए, भूल जाइए परेशानियां। और जो काम से नसीब से रिलेटेड ग्रह है वो है आपका चंद्रमा, जो इस सप्ताह में सपोर्ट नहीं करता आपको। यात्राएं तो होती हैं, थक जाते हैं, घर परिवार से असहयोग, बच्चों से, माता से आपको या उनकी तबीयत का खराब होना, उन पर ज़्यादा ध्यान दे के कामों का पीछे हटना, ये सब भी प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। वहीं पर बुध का कर्क में प्रवेश आपको फोर्स करता है कि नहीं, हिम्मत मत हारो, काम करो, कोशिश करो, पैसा ला सकते हो तुम और काम कर सकते हो, तबीयत भी तुम्हारी ठीक हो सकती है। पिता से सहयोग मांगो, ताया चाचा से सहयोग मांगो, सब मिलेगा और नया काम भी आपका शुरू हो सकता है। वहीं पर कोई गवर्नमेंट रिलेटेड काम से भी बातें आपकी हो सकती हैं। और जो बाकी बेचैनियां हैं केतु को लेकर, तो वो समझ लीजिए उसके लिए बेस्ट है गणेश जी की आराधना करना। मैं गणेश जी के कुछ मंत्र डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो अवश्य सुने। धनुराशि, धनुराशि के लिए लग्नेश गुरु बड़े दिनों से ही षष्ठ भाव में बैठकर निष्क्रिय कर डाला आपको। अब आप करने की सोचते हैं और होता नहीं, नए नए काम हाथ से छूटे जा रहे हैं। अब आप उसके लिए हिम्मत ही नहीं कर पाते कि अच्छा मैं ये प्रवास करूं, मैं ये ट्रैवल करूं, सोचते रह जाते हैं और गाड़ी लखनऊ के लिए निकल जाती है। अब आपको सामने से, मैं हमेशा कहती हूँ समय की अगली लटें होती हैं, पिछली लटें नहीं होती। आपको पकड़ लेना है समय को आगे से, हाँ बोलते जाइए, काम को कूद जाइए, काम में जो होगा देखा जाएगा। परेशान भी मत रहिए, मानसिक बेचैनी जितनी है आपको ना उतनी अब ये भी समझ लीजिए कि आपके शत्रु का दमन होने के कारण कुछ न कुछ रास्ते भी निकाल रहा है मंगल, और मंगल महाराज यही सपोर्ट बंद कर देगा आपको। वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश या आपके कुछ पार्टनर से कलह क्लेश भी हो सकता है, कुछ जनन इंद्रियों से रिलेटेड परेशानियां नेक्स्ट वीक हो सकती हैं। तब तक के लिए सूर्य का भयंकर सपोर्ट, भाग्य के स्वामी का भयंकर सपोर्ट है। नया काम आ रहा है, डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज़ ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड गो अहेड। ये मैं आपको बोल रही हूँ, भले वो गवर्नमेंट रिलेटेड नौकरी हो, आपका काम हो, या मनोरंजन से रिलेटेड काम हो, या कोई शुक्र जनित काम हो जो उसने नसीब से दिया, उससे आगे पैसे मिलने वाले हैं। और शनि का वक्री होना भले ही, लेकिन तृतीय भाव में बैठा शनि आपका सोच रहा है, फिर भी आप माता पक्ष से काफ़ी आपके मतभेद हो रहे हैं इस बार, लेकिन उनका सपोर्ट आपको लगातार है। कहते हैं कुपुत्र ज्वायते क्वचिदपि माता न कुमाता भवति, तो माँ के विषय में गलत सोचना ही गलत बात है, और आप उनको गुरु मान के चले तो आपको सुखों की वर्षा हो जाएगी। चंद्रमा की ये मूवमेंट आपको मज़ा नहीं देती यात्राओं में, तो अच्छा है कि इन दिनों में यात्रा टाले रखें और अगली डेट पर यात्राएं लें, कूल रहेंगे, मज़ा आएगा। मकर राशि, मकर राशि के लिए अब देखिए लग्नेश जो हैं वो शनि हैं और उनको लगी हुई है 7.5। अब भले ही 7.5 लगी है, लेकिन चंद्रमा की मूवमेंट से ज़्यादा बेचैनी है। चंद्र जो है वो पूर्णमासी का चंद्र है, भरपूर है, और वो जब शनि के साथ जाएगा या मीन में जाएगा तो आपको विवाहित जीवन में कलह क्लेश या बहुत ज़्यादा व्यवसाय में पैसा लगा के नुकसान पा लेना, ये सब ना हो। जो पैसा आ रहा है उसको फटाफट अंदर फ्रीज कीजिए, लॉक कीजिए, केसेस विवाद में वेस्ट मत कीजिए, केसेस विवाद से भी आपको मुक्ति मिले ऐसा कुछ कीजिए। अपने बच्चों से आपको सहयोग मिल रहा है, कुछ काम माता पक्ष के सहयोग से बन रहे हैं,
कुछ काम आपके अभी बन रहे हैं, सप्ताह अंत तक के ही, उसके बाद कम बनेंगे, इसलिए बना लीजिए पैसों के काम। और जो सूर्य की आपको सपोर्ट है उससे तबीयत अच्छी कर लीजिए, डायग्नोस कर लीजिए, कोई डॉक्टर को दिखा लीजिए जिनका पेंडिंग है। अभी फ़िलहाल व्यवसाय के लिए और कामकाज के लिए नसीब जागने के लिए बुध सहयोग करेगा। और कुछ कुछ काम आपके आगे रिटते नज़र आते हैं, जिसमें लोन्स का लेना देना वगैरह जो है, इसमें भी थोड़ा बहुत सहयोग आपको मिल जाएगा ग्रहों का। वहीं पर आप एक बात याद रखें कि शुक्र जनित परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं, जैसे जननेंद्रियों की परेशानी, स्त्रियों में माहवारी, यूट्रस, ओवरीज से रिलेटेड परेशानी, या कोई नया काम शुरू किया था उसमें नुकसान, ये सब अभी फ़िलहाल ना करें तो अच्छा है। हालांकि फुलटू सूर्य का सहयोग है, लेकिन फिर भी थोड़ा दिन रुक जाइए, ये शुक्र आगे बढ़ जाएंगे, फिर आप करिएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए लग्नेश शनि एक अजीब सी अवस्था में, 7.5 तो है, शनि तो बैठे ही हुए हैं लग्न में, राशि वालों के लिए आ जाएंगे चंद्रमा भी। तो जिसको 7.5 लगाया था वो साक्षात आके खड़ा हो गया। कर्जे अगर लिए थे तो बहुत सारी बातें होने लगी, कर्जा चुकाओ, लोन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, चुकाना तो है, वो भी करना है, डिनाई तो नहीं कर सकते आप, डिनाई करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मन का बूझना, मानसिक बेचैनी, इन सब के लिए पानी ज़्यादा पीना। चंद्र के सारे उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। बाकी आपको रोज़ शिव जी को जल चढ़ाना है, निरंतर महामृत्युंजय के जप करने हैं। अब आपको सपोर्ट है आपके व्यवसाय का, आपके विवाहित जीवन का, तो थोड़ा सा पुश कीजिए। जानती हूँ कि 7.5 है, और जिनके लग्न शनि और लग्न की बात करूँ तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है कि व्यवसाय को बढ़ाएं, शादी के योग आगे के लिए बनाने के लिए वर वधू का चयन करें, कुछ अच्छी सी योजनाएं बनाएं अपना पैसा बचाने के लिए, जो कि राहु बचाने ही नहीं देता, और कुछ अच्छी योजना हेल्थ के लिए भी बनाएं जो केतु खराब करता है। और केतु प्रैक्टिकली अगर केतु को डील कर लो तो केतु सॉर्टेड कर देता है इंसान को। षष्ठ भाव में बुध का आना आपको बुरा नहीं जाएगा। षष्ठ में बुध का कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च के होते हैं, और तबीयत आपकी थोड़ी अगर संभाल लें, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम, जुकाम, सर्दी, त्वचा, कान, नाक, हाथ, गला, इन सब से रिलेटेड परेशानियां, गर्म पानी पी लें, प्रॉपर भाप वाप ले लें, तो वो सारी परेशानियाँ, आधी तो शारीरिक परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो थोड़ा सा सावधान रहें इस सप्ताह में, और आराम रेस्ट ज़्यादा करें, ज़्यादा भाग दौड़ ना करें। मीन राशि, अब मीन राशि के लिए लग्न में तो राहु बैठा है, चंद्रमा आएंगे जो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। मानसिक बेचैनी, भ्रमित होना, गलत डिसीजन लेना, गलत फैसले करना, गलत खर्चे कर देना, और प्रेम संबंध में बुरा व्यवहार कर देना, ये सब दिखता है आपके। बहुत ज़्यादा आप परेशान होते हैं तो आप लोगों को परेशान कर देते हैं, जबकि आप बड़े जुगाड़ू हैं, कामकाज आप बना सकते हैं, नए नए काम क्रिएट कर सकते हैं, जो नए काम आए उनको ले सकते हैं हाथ में, और साथ साथ आप अपना कार्य भी बढ़ाते जा सकते हैं। लेकिन चंद्रमा की मूवमेंट आपको मानसिक बेचैनी परफेक्टली दे रही है। यहाँ पर बच्चों की बेचैनी, उनसे रिलेटेड आपको सोच पड़ जाए, चलिए आपने सोच लिया मैं नहीं बेचैनी करूँगा, प्रैक्टिकल रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शिव जी को काले तिल डाल के एक लोटा जल चढ़ाते हुए महामृत्युंजय का जप करें। विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन दोनों के पार्टनर्स जो हैं उनके विषय में आपको उनकी तबीयत संभालने की ज़रूरत है। शिष्ट, फोड़ी, फुंसी, जननेंद्रियों से रिलेटेड समस्याओं से बचें। वहीं पर कुछ छिटपुट काम होते नज़र आते भी हैं मुझे, जो धन देते हैं, संचित धन बढ़ाते हैं, एक्यूमुलेटेड धन बढ़ाते हैं, उन पर कॉन्सेंट्रेट करें। और व्यावसायिक बुद्धि जागती है कि व्यवसाय कैसे करें, रेनोवेशन कैसे करें, आगे की योजनाएं आपकी बड़ी ज़बरदस्त हैं, उन योजनाओं के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। सप्ताह में आप ये भी समझ लीजिए कि शुक्र महाराज अभी बने हुए षष्ठ भाव में, वैसे भी नीच के कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से हैं, जो आपको चैलेंज देते हैं आपके जननेंद्रियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, या लोन्स न लेने की आपको हिदायत देते हैं। वैसे लोन बड़ा बड़ा आपको ऑफर हो रहा है व्यवसाय के लिए, और आप ग्रैब करने की पूरी कोशिश करेंगे। सलाह मानिए मेरी, ना लीजिए, थोड़ा सा रुक जाएं। और जो अगर नौकरी के काम बनते हैं, उक्का सुक्का, जिसमें पैसा नहीं लगता, बस आपके टेक्निकल काम है जिसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, वो काम आप अवश्य करें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर इस सप्ताह की ग्रह गोचरी व्यवस्था का असर। फिर मिलूंगी, फिर कहती हूँ कोशिशों वाला सप्ताह है, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।
दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी मुझसे मेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही जागती आंखों का सपना ही सही।